8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे ने 17 साल की उम्र में की थी पहली हत्या। एक पैर में डली है राड। कानपुर का इलाका है बिकरू, जहां 2020 में खबर आती है 8 पुलिस वालों की हत्या। पूरी देश दुनिया में सनसनी खबर फैल जाती है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी सच्ची घटना। आइए जानते हैं। कानपुर देहात के बिकरू गांव में गुरुवार दिन रात करीब 1 बजे हिस्ट्री शूटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें सीओ बिल्लौर समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए। बदमाश विकास दुबे फरार हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ में उसके मामा प्रेम प्रकाश और एक रिश्तेदार अतुल को ढेर कर दिया। इलाके में विकास की कई दुश्मनी हैं। इसमें से एक ललन वाजपेयी, वह बताते हैं कि विकास ने 17 साल की में पहली हत्या की थी। सहारनपुर में एक मामले में विकास पर हमला हुआ था, उसके बाद उसके पैर में राड पड़ी है। वह 500 कदम भी पैदल नहीं चल सकता। विकास दुबे का गांव में इतना दबदबा है कि महिलाएं और पुरुष उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। वह अपने गांव में पंडित जी के नाम से मशहूर है। 18 साल पहले लल्लन पर हुआ था जानलेवा हमला, यही से हुई थी दुश्मनी। हिस्ट्री शूटर विकास दुबे ने बिकरू गांव से लगभग 3 किलोमीटर शिवली का एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। इस पंचायत के लल्लन वाजपेयी 1995 से 2017 तक लगातार अध्यक्ष रहे। शिवली थाने में महज 1 किलोमीटर दूर लल्लन वाजपेयी का घर है। बाहरी कमरे में अकेले बैठे लल्लन वाजपेयी टीवी पर हत्याकांड की खबरें देख रहे थे और उनकी मुलाकात हुई थी। उनसे मिलने के लिए एसटीएफ की टीम पहुंच गई। उनकी बंद कमरों में बातचीत हुई। आधे घंटे बाद लल्लन वाजपेयी फिर उनसे मुखातिब हुए। लल्लन वाजपेयी कहते हैं 1995 में जब मैंने अपना अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया तो फिर दोबारा चुनाव की तैयारी शुरू की, लेकिन विकास दुबे ने मुझ पर हमला करवाया। वह चाहता था कि मुझे मारकर वह अपने किसी आदमी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा करवा दे। हमारी दुश्मनी तब से शुरू हुई जब उसने मेरी पंचायत में लोगों को धमकाना, डराना और वसूलना शुरू कर दिया और मैंने उसे मना किया तो मुझसे भी दुश्मनी कर ली। 11 लोगों ने बम और गोली से किया था हमला। दीवारों पर चिपके पड़े थे यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। लल्लन वाजपेयी बताते हैं 2002 में चुनाव उनके अच्छे नंबरों के कारण पर चौपाल लगा करती थी। करीब 7 बजे का समय था। हम ही गरीबी में पले बड़े होने के कारण हिमांशु ने के बगल दिल्ली आने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की समस्या हल करने के लिए पढ़ाई के साथ शुरू कर दी। मैं दरवाजे की चौखट पर ही था। मैं अंदर भागा। तंगी के समाधान के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई, दरवाजे पेड ब्लॉग लिखे और जहां से भी संभव हुआ जब हल्ला मचा तो हमलावर भाग निकले। इस प्रकार से उनकी आगे की शिक्षा पूरी लगे हुए थे। जब तक शांत पढ़ाई पूरी करने के बाद दीवारों पर आगे एमएमसी की और पढ़ाई में होशियार होने के कारण उन्होंने इस दौरान पूरे 3 बार मैं ऊंचा सुनता हूँ मरने वालों नेट की परीक्षा पास की। इसी के साथ हिमांशु गेट की परीक्षा में 22 साल हो गए। हमारे डिजिट रैंक लाए और साथ ही अपने कॉलेज में टॉप 17 साल की उम्र में एक के बाद एक सफलता से हिमांशु का अपराध का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया और इससे उन्हें लगा 1985 से 90 का दौर था। इससे भी कुछ बड़ा अचीव करने की क्षमता रखते हैं। इस दौरान 17 साल का रहा होगा। विदेश में जाकर पीएचडी करने के मौके भी आए, किंतु उन्होंने इसकी वजह अपने देश और खास तौर और अपने माँ बाप के साथ रहना ही चुना, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से उन्हें इतना पढ़ाया। और अब यही वो मौका था जब हिमांशु ने बड़ी गंभीरता से सिविल सर्विस के बारे में सोचना शुरू किया। कोचिंग के बजाय सिर्फ स्टडी द्वारा तैयारी की यूपीएससी। हिमांशु गुप्ता ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसके लिए सिर्फ स्टडी का सहारा लिया। हिमांशु के यूपीएससी के लिए कोचिंग न कर पाने के पीछे 2 कारण। पहला कारण पैसा और दूसरा शुरू से ही सिर्फ स्टडी करने के कारण उन्हें सिर्फ स्टडी पर ही भरोसा था। हिमांशु ने यूपीएससी की तैयारी पूरे दम
और जान से की किंतु इसके बावजूद वे फैक्ट्रियों में रंगदारी पहले अटेम्प्ट से बुरी तरह फेल हो लल्लन गए। बताते हैं लगातार हिमांशु गुप्ता के लिए यह स्थिति बहुत ही खराब थी क्योंकि उन्हें अपने और अपने परिवार इसी के के लिए दम पर वह पैसों की बहुत जरूरत की थी। दलाली करने पहली लगा, साथ ही असफलता साथ से हताश हिमांशु ने पैसे वसूलने लगा। JRF लिया जितनी और बड़ी फैक्ट्री उतना बड़ा पैसा करने वसूली लगे। करता था। इनके इस विकास फैसले दुबे से हथियारों उनके का पास शौकीन पैसे था। तो अवैध आ गए असलहे और तो सिविल उसके घर सर्विस में और रिसर्च कईयों के बीच पास वक्त होंगे। जब मैसेज उसका करना गाड़ियों उनके का लिए काफिला निकलता था बड़ा तो मुश्किल उसके था। आप तो 7-10 से जानते ही 15 हैं लड़के रहते यूपीएससी थे की जो परीक्षा अलग-अलग के लिए हथियारों अधिक से समय लैस रहते थे। मांगता है, एक पैर में परंतु पड़ी थी हिमांशु रात, के 500 पास मीटर भी इसके पैदल अलावा चल कोई नहीं सकता ऑप्शन था नहीं विकास था। दुबे। दूसरी ओर वे लल्लन पीछे वाजपेयी हटने बताते वाले हैं भी कुछ नहीं साल थे। पहले उसने वर्ष अपने 2019 का इस्तेमाल मार्च करने में के लिए हिमांशु ने पश्चिमी का रुख अपनी किया। थीसिस सबमिट की सहारनपुर में और किसी से उसके विवादित एक जमीन की महीने बाद दलाली अप्रैल खाने वहां पहुंचा 2019 था, में लेकिन उनका सामने सिविल वाली सर्विस का पार्टी रिजल्ट आ गया। इस भारी पड़ बार गई, जहां यूपीएससी उसका पैर ही टूट गया। में बाद चयन में हो उसके गए। पैर में साल राड डाली गई 2018 थी। की इसके बाद परीक्षा वह के रिजल्ट 500 में मीटर उनके भी पैदल नहीं चल 304 सकता। रैंक आई। हिमांशु का एहसान यूपीएससी से के बदले सिलेक्शन तैयार होने करता था पर युवाओं उनका की और फौज। उनके परिवार लल्लन का बताते हैं खुशी का विकास कोई हमेशा ठिकाना अपने नहीं साथ रहा। 20 से 25 आप लड़कों लोगों का को इस जत्था कहानी लेकर से इतनी चलता बड़ी था। सीख इससे मिल ज्यादातर सकती है गांव जब के युवा गरीब हुआ व्यक्ति करते थे, इतना जबकि संघर्ष कुछ करके खास बाहरी होते इस थे। मुकाम पर पिछले 15 पहुंचता है। सालों आईएएस से जैसी उसके घर में परीक्षा ही बीट प्रधानी करता रही है। तो गांव वालों की जरूरत के मुताबिक संघर्ष उसकी भरे सरकारी जीवन में योजनाओं से लेकर एक बेमिसाल पैसे अपनी तक उपलब्धि मदद कायम करता की, था। नए लड़कों जो को कि आईएएस पहले अफसर शराब पिलाना परीक्षा और पास खाना किया पिलाना करता और था, फिर अपने उन्हें परिवार महंगे का कपड़े नाम और रोशन मोबाइल किया। वगैरह और देता जिस था। गरीबी से वो जब आते लड़कों थे, को उसकी लत लग हालांकि जाती थी कुछ तो ही उन्हें लोग अपने वहां तक गिरोह में पहुंच शामिल पाते कर हैं। लेता है। आई होप गांव आप में लोगों उसकी को किसी वीडियो से अच्छा लगा दुश्मनी हो। नहीं मैं है, रवि ना आखिर ही की किसी जैसे को वह वीडियो लाता परेशान रहूंगा। करता, इसीलिए चैनल गांव को वाले हमारे सब्सक्राइब करें। उसको धन्यवाद। सपोर्ट करते थैंक हैं। यू सो मच। गांव में विकास के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। गांव में विकास के दबदबे की बात का क्रॉस चेक करने के लिए मीडिया ने बार बार फिर बिकरू गांव का रुख किया। लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। विकास के घर से महज 100 मीटर की दूर कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी। जैसे ही उन्होंने विकास के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी, सोनकर सब लोग रहते हैं, लेकिन गांव में विकास दुबे ने किसी को परेशान तक नहीं किया। एक महिला राजमती बताती हैं कि विकास 6 दिन पहले ही गांव में एक शादी में शामिल होने आया था। वहां उसने 10,000 रुपये व्यवहार भी दिए थे। राजकुमारी बताती हैं कि उसने ही मेरी वृद्धा पेंशन लगवाई, घर में शौचालय भी बनवाया। जबकि इंद्रमती कहती हैं घर के मर्दों को काम भी दिलवाता था, कुछ दुख दर्द लेकर पहुंच जाओ तो मदद भी करता था। विकास का गांव में इतना दबदबा था कि गांव की महिलाएं उनके सामने घूंघट नहीं उठाती। 3 तारीख सन 2020 और विकास दुबे को पकड़ने के लिए जाती है पुलिस। यहाँ बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के पीछे मुखबरी होने की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो हिस्ट्री शूटर विकास दुबे को पहले ही मालूम हो गया था कि रात में उसके घर दबिश पड़ने वाली है। कौन कौन टीम में शामिल रहेगा और कौन सी फोर्स की संख्या कितनी हो सकती है, इसकी डिटेल विकास के पास थी। बदमाशों को यह पता लग गया था कि पुलिस वालों के पास कौन कौन से हथियार होंगे। यही वजह थी कि बदमाशों ने घर के सामने जेसीबी खड़ी कर दी, पुलिस का रास्ता रोक दिया था। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा पुलिसकर्मियों से चूक हुई है, इसकी जांच की जाएगी। लाठी डंडे तमंचा लेकर खड़े थे विकास और उसके साथी। गांव में विकास का घर कुल नमा है। घर के चारों तरफ बड़ी बाउंड्री वाल है। घर में 3 तरफ से गेट हैं। घर के भीतर कोई देख नहीं सकता, लेकिन छतों से पूरे गांव को देखा जा सकता है। गुरुवार का दिन था। रात करीब 1 बजे पुलिस की टीम विकास के घर के पास पहुंची तो घर से कुछ दूर रास्ते में जेसीबी को लगाकर रास्ता रोका गया था, इसीलिए पुलिस अपनी गाड़ी से मौके तक नहीं पहुंच सकी। विकास और उसके साथी लाठी डंडा और असलाह लेकर खड़े थे। जब पुलिस टीम घर की तरफ पैदल बढ़ी तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने असलाहों को छीनकर उन पर फायर कर दिया। 50 से ज़्यादा राउंड चली गोलियां, जगह जगह पड़े खून के धब्बे। वारदात के समय करीब 50 से ज़्यादा राउंड गोली चली थी, लेकिन गांव वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। विकास के घर के आसपास 100 मीटर की दूरी तक खून के धब्बे पड़े हुए मिले। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ फायरिंग की आवाज़ सुनी है।
कब क्या क्या हुआ। 12:30 बजे से 1 बजे के बीच बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चौबेपुर, शिवराजपुर और भिठोर पुलिस बिकरू गांव पहुंची, लेकिन रास्ते में जेसीबी थी, इसीलिए पुलिस पैदल ही घर की तरफ बढ़ रही थी। 1:15 पर घर के पास पुलिस पहुंच गई। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि विकास दुबे के साथ कितने लोग हैं और कहां छुपे हैं। पुलिस टीम ने चारों ओर तरफ से घेर लिया था। 1:30 बजे बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग होना शुरू हो गई। 2:15 पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग होती रही। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए विकास अपने साथियों के साथ भाग गया। 3:15 इस मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस रेजिडेंसी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत घोषित कर दिया गया। यहीं से विकास दुबे फरार हो जाता है और मध्य प्रदेश में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। आरोप है कि उसने पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश की और उसी दौरान उसे इनकाउंटर पे मार दिया गया। वो तारीख थी 9 जुलाई 2020। वहीं से विकास दुबे का रहने वाला जो कुख्यात गैंगस्टर था वहीं से अंत हो गया। जो पुलिस वाले पे हमला किया था, एसटीएफ ने उसको मार के तुरंत वहीं गिरा दिया। हमारा वीडियो सुनाने का उद्देश्य ये था, आप लोगों को सचेत करना, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं रवि आपके बीच ऐसी कहानी लेते आऊँगा। आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।